पड़ेगा भारी या एनडीए रहेगा भारी? जी हां, हम बात डुमरी उपचुनाव की कर रहे हैं। कटेगी पतंग की डोर या पतंग काटेगी किसी और की डोर? कल का दिन पूरे झारखंड में राजनीतिक पार्टियों के लिए एक अलग दिन था, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग, तमाम झारखंड के मीडिया के लोग बोकारो जिले के डुमरी विधानसभा पहुंचे थे, क्योंकि दो ऐसे शख्स जो डुमरी के काफी चर्चित चेहरे थे, उनके चले जाने के बाद उनकी पत्नियों ने कल नॉमिनेशन किया है। जी हां, हम बात डुमरी उपचुनाव की कर रहे हैं। इंडिया वर्सेस एनडीए के लोगों ने कल नॉमिनेशन किया है। नॉमिनेशन के बाद जैसे ही दोनों पार्टियों के समर्थक बाहर निकलते हैं, अपनी अपनी डफली और अपनी अपनी राग बजाना शुरू करते हैं। हाँ, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के पुत्र कहते हैं कि हम 1 लाख पार इस बार करेंगे। वही जो एनडीए की प्रत्याशी है यशोदा देवी, वो साफ तौर पे कहती है कि हमारा टक्कर इस जगह के विधायक और यहाँ के मंत्री से नहीं है, हमारा टक्कर सरकार से है, क्योंकि सरकार ने अपने किए गए वादे से मुकरने का काम किया है। लेकिन डुमरी का अगला सरताज कौन होगा, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राम नारायण शर्मा है। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डी फोकस। धन्यवाद जी। शर्मा जी, कल नॉमिनेशन के बाद इंडिया वर्सेस एनडीए के लोग जब बाहर आए, क्योंकि लंबे चौड़े काफिले के साथ दोनों लोग पहुंचे थे, कल भारी बारिश भी हो रही थी, लेकिन दोनों लोगों ने मजबूती से अपना अपना दावा ठोका है। क्या लगता है आपको, ये उपचुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा है फाइनल के पहले का? बिल्कुल हिमांशु जी, डुमरी उपचुनाव जिस परिस्थिति में हो रहा है और जिस समय हो रहा है, ये आने वाले 2024 के लिए एक तरह से दोनों ही गठबंधन के लिए रास्ता खोलने जा रहा है कि कौन झारखंड में आने वाले समय में मजबूत रहेगा और किसको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। और कल जैसा आपने देखा कि दोनों पक्ष इसलिए लाव लश्कर के साथ पहुंचे हुए थे, और नॉमिनेशन के बाद बड़ी जनसभा भी दोनों तरफ से हुई, जहां पर हुंकार भरने का काम दोनों तरफ से किया गया। बेबी देवी जो वर्तमान में मंत्री है हेमंत सोरेन सरकार में, वो इंडिया गठबंधन की तरफ से नॉमिनेशन करती है, तो वहीं जो आजसू और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की तरफ से यशोदा देवी नॉमिनेशन करती है, और उसके बाद दोनों पक्ष अपनी अपनी विचारों को आम जनों के बीच वहां रखने का काम करते हैं। तो कल कई यादगार तस्वीरें भी डुमरी से निकलकर सामने आई, और पूरे झारखंड के मीडिया के लोगों ने कवर करने के लिए डुमरी भी आई थी। लेकिन जल्दी जल्दी हम लोग शर्मा जी से जानते हैं। शर्मा जी, हमारे दर्शकों को जल्दी जल्दी आप बताएं कि जो 2019 का चुनाव था, जब जगन्नाथ महतो जीवित थे और उन्होंने जब अपना अंतिम चुनाव लड़ा था, तो उस समय क्या स्थिति थी? आखिर उस समय भारतीय जनता पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी और आजसू अलग चुनाव लड़ रहा था, वहीं जो गठबंधन था वो बरकरार था। तो वहां पे कौन सी पार्टी कितना वोट लाई थी, जरा हमारे दर्शकों को 2019 में ले चले। तो बिल्कुल 2024 जो ये 23 का उपचुनाव है, 2019 के चुनाव को देखकर ही तय होगा हिमांशु। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जो महागठबंधन उस समय हुआ करता था यूपीए, उसकी तरफ से टाइगर जगन्नाथ महतो चुनावी मैदान में थे और उनको कुल वोट 71,128 मिला था। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन का जो टाइगर उस समय अब चुनावी मैदान में थे, प्रत्याशी थे जगन्नाथ महतो जी, उनको 71,128 वोट मिला था यूपीए यानी महागठबंधन में। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे पोजीशन पर थी वो आजसू पार्टी थी, यशोदा देवी ही प्रत्याशी थी, और उनको उस समय चूंकि भारतीय जनता पार्टी और आजसू अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, यशोदा देवी दूसरे पद पर थी और उनको 36,840 वोट मिले थे पिछले चुनाव में। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उम्मीदवार थे पिछले चुनाव में और उनको 36,013 वोट मिले थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली वोट थे
AIMIM यानी पतंग छाप। उसमें जाऊंगा, लेकिन सुना आपने 2019 में क्या स्थिति थी। लेकिन हम आपको बता दें कि वो तीसरे शख्स की हम चर्चा करने जा रहे हैं जो कई लोगों का खेल बिगाड़ सकता है। हमारे साथ राम नारायण शर्मा है। वो तीसरा व्यक्ति कौन है जो डुमरी उपचुनाव का खेल बिगाड़ सकता है? बिल्कुल आपने सही कहा कि तीसरा एक ऐसा शख्स है जो इस चुनाव में भी खेल बिगाड़ सकता है। वो है AIMIM के जो प्रत्याशी हैं अब्दुल मोबिन रिजवी जी। वो उनको देखिए पिछले चुनाव में 24,132 वोट यानी बहुत बड़ी वोटिंग उनको हुई थी उस पिछले चुनाव की। बड़ी खबर देखिए, ये खबर अभी तक लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि डुमरी उपचुनाव में पतंग छाप से जो उम्मीदवार थे उन्हें करीबन 24,132 वोट मिला था। ये बड़ी खबर है, ये बहुत लोग नहीं जानते हैं और बहुत लोग को इसकी जानकारी भी नहीं है कि पतंग छाप वहां से 24,132 वोट लाया था। शर्मा जी, हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू अगर मिल जाती है तो कितने वोट पड़ते हैं? बिल्कुल, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू इस बार एक साथ चुनावी मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी नहीं दिया, यानी पूरे दमखम के साथ डुमरी उपचुनाव में आजसू चुनावी मैदान में है। और दोनों के वोट को अगर आप जोड़ देते हैं एक साथ तो आजसू पार्टी को पिछले बार 36,840 वोट मिले थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको 36,013 वोट मिले थे। यानी अगर दोनों को आप कुल कर दे, जोड़ दें तो 72,853 यानी जगन्नाथ महतो जी के वोट से ज्यादा वोट हो जाता है हिमांशु जी, जो बहुत मायने रखता है इस उपचुनाव में। बड़ी खबर देखिए, इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें। शर्मा जी जो बता रहे हैं कि अगले बार डुमरी उपचुनाव में अगर दोनों प्रत्याशियों के वोट जोड़ दिया जाए, जो दोनों पार्टियों की वोट थी वो लगभग 72,000 है और जगन्नाथ महतो को महज 71,128 वोट मिले थे। तो शर्मा जी क्या माना जाए, जगन्नाथ महतो के लिए ये जो उनकी पत्नी है बेबी देवी, उनके लिए रास्ता आसान नहीं होगा? बिल्कुल, ये बड़ा चुनाव है और कहा जाता है कि कोई भी चुनाव आसान नहीं होता और उनके लिए तो बेहद मुश्किल होगा मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह जगन्नाथ महतो खुद टाइगर हुआ करते थे, लोगों के बीच उनका जो एक संबंध था वो अब लोगों के बीच वैसा नहीं रहेगा। लेकिन जगन्नाथ महतो की जो पत्नी है उनको तो उनके चले जाने के बाद लोगों का 57 वोट भी मिलेगा। बिल्कुल, ये होता है कि संवेदना वोट जो होता है लोगों को रहता है, चूंकि जगन्नाथ दास सबसे मिलते जुलते थे और सभी के लिए प्रिय थे, तो ये एक प्लस पॉइंट उनके लिए जरूर है। लेकिन आपको सिर्फ संवेदना से ही वोट मिलेंगी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं दूसरी तरफ खुद सुदेश महतो मैदान में उतरने जा रहे हैं और जिस वोट फैक्टर को सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा वो सुदेश महतो की जो खामोशी से चुनाव लड़ने की जो उनकी शैली होती है, ये बड़ा मायने रखती है सभी जगह। ये जो पतंग छाप का वोट था 24,132 वोट, इस वोट को इंडिया के खेमे में लाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है हेमंत सोरेन को। और हेमंत सोरेन को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जान रहे हैं बेबी देवी उतनी सक्रिय नहीं है। अभी टाइगर जी यहाँ नहीं रहे तो हो सकता है उनका सदमा अभी तक उनके परिवार के लोगों के बीच अभी तक है, लेकिन सारा खेल मुख्यमंत्री जी को ही करना है। और ये जो 24,000 का वोट है यही सबसे बड़ा फैक्टर होगा डुमरी के उपचुनाव में। अगर इसको अपने पक्ष में इंडिया कर पाती है तब तो देखिए क्या होगा। अगर कर पाती है तो बड़ा खेल होगा और अगर नहीं कर पाती है तो बैतरनी पार लगना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं क्या स्थिति अभी है। और आप मैदान में गए होंगे, लोगों के बीच गए होंगे, तो लोगों ने साफ कहा कि ठीक है जगन्नाथ जी से हमारा अटैचमेंट रहा है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है उसको भी देखेंगे। कल की बात कर लेते हैं। कल देखने को मिला दोनों तरफ से एक बड़ा लॉ लश्कर आया था, लेकिन इंडिया टीम के जितने भी खिलाड़ी थे स्टेज पे पहुंचते के साथ सुदेश महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी पे हमलावर हो जाते हैं और जमकर अपनी भड़ास निकालते हैं। वहीं एनडीए की टीम खामोश रह जाता है। ये रामगढ़ से भी सीख नहीं पा रहे हैं। सुदेश महतो बड़ी खामोशी से सीट निकालने में मास्टर हैं और बड़ी खामोशी से अपने ऊपर हुए कटाच को भी बड़ी खामोशी से सह जाते हैं। तो क्या लगता है रामगढ़ से भी इंडिया कुछ सीख नहीं पा रहा है? बिल्कुल, मैं वही बता रहा था कि सुदेश महतो जी शालीनता के साथ चुनाव लड़ते हैं और उन्होंने रामगढ़ में दिखा दिया है कि आप मेरे ऊपर कितनों भी आरोप लगा दीजिए, कितनों कुछ बोल दीजिए, मैं खामोशी से चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने जीत हासिल की। और ये जो इंडिया के लोग हैं, आपने मंच में भी देखा बड़े बड़े भाषण दे रहे थे,
जोर जोर से चिल्ला रहे थे, और वहाँ के जो वर्तमान सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी और आजसू सुप्रीमो और साथ ही साथ बाबूलाल पर जोर जोर से कटाक्ष कर रहे थे, तो उनको सीखना चाहिए। राजनीति में ठीक है, आपके प्रतिपक्ष में आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप आरोप लगाइए, उनके बारे में कमजोर कड़ी को बताइए, लेकिन रामगढ़ का उपचुनाव आपके लिए सीख है। और अगर नहीं सीख पाए तो हो सकता है सुदेश महतो का दांव कहीं डुमरी में भी देखने को ना मिल जाए। तो सुदेश महतो की खामोशी और इंडिया टीम की बगावती तेवर में कौन बाजी मारेगा डुमरी का, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या पतंग छाप के जो प्रत्याशी हैं वो कुछ नया कर पाएंगे या अपने ही वोट को लेकर चुपके से निकल जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इंडिया टीम जो 24,132 वोट है उसमें सेंधमारी कर पाती है कि नहीं, ये वक्त ही बताएगा।